जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं ओपन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर्ड जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज शुरू हो रहा है आपका तीसरा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है दंतवर्गीय अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यदि दंतवर्गीय की बात किया जाए तो अल्पप्राण अघोष वर्ण का जो उदाहरण है कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए दिया है च, बी दिया है ट, सी दिया है द और डी दिया आपका त। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है, करेक्ट है। ठीक, और आप लोग ध्यान रखिएगा दंतवर्गीय जो अल्पप्राण है, ठीक है ना, वह कौन सा है, त वर्ग का है। आई बात समझ में। और इसका पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जय छ च ट इनमें तालव महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। यदि इनमें घोष वर्ण की बात किया जाए, जो घोष वर्ण की जो संख्या है वह कितना है आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 0, बी दिया है 3, सी दिया है 1, डी दिया है 2। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या करेक्ट है, 0। इसमें मतलब जो कह रहा है ग ज छ ट जो च है इनमें तालव महाप्राण का यदि बात किया जाए, इसमें जो अघोष वर्ण इनमें एक भी संख्या नहीं है। आई बात समझिए, मतलब इसलिए बोल दिया गया कि ना 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर का बात किया जाए, कह रहा है मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। यदि मूर्धन्य की बात किया जाए, ठीक है, मूर्धन्य स्वर की बात किया जाए तो इनमें से हर्ष स्वर जो होता है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है री, बी दिया है ए, ठीक है, सी दिया है ई और डी दिया है आपका ओ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है छह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता होगा। यदि 6 वर्ण का बात किया जाए तो 6 वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वह कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन ए दिया है ओष्ठ, बी दिया है तालव, सी दिया है दंत और डी दिया आपका वतर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या करेक्ट है, तालव्य। आई बात समझ में। और कह रहा है 6 वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। यदि 6 वर्ण की बात किया जाए तो 6 वर्ण जो है इसका जो उच्चारण स्थान है, मतलब जो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है क्या है, तालव्य है। ठीक, मतलब तलवा से बोला जाता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे जो मुख में जो तलवा होता है उससे हम बोलते हैं। और एक पूछा गया था आपका यूपी टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2016 में, तभी पूछा गया था। आई बात समझिए। और यूपीएसआई का जो ये पेपर हुआ था 2021 में, तभी पूछा गया था, सेकंड थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा है। ठीक है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। कंठ से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका त, बी दिया है ग, सी दिया है ट और डी दिया आपका द। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है, ग। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है आपका छठवें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जो से वर्ण दिया गया है तो से का उच्चारण स्थान है, से वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है। ऑप्शन ए दिया है मूर्धा, बी दिया है कंठ, सी दिया है तालव और डी दिया आपका मूर्धन्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है मूर्धा का है करेक्ट है। ठीक है, एक का पूछा गया था आपका यूपी पॉलिसी वर्णरक्षक का जो पेपर हुआ था 2018 में, तभी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगर से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। जो से वर्ण है, से वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, मूर्धा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका कह रहा है सातवें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है अनुनासिक और उपसृत वर्ण कितने हैं। अनुनासिक वर्ण और अपसृत वर्ण, उपसृत है, सॉरी उपसृत है, उपसृत जो वर्ण है कितने हैं, उनकी संख्या कितना है। ऑप्शन ए दिया है 6, बी दिया है 8, सी दिया है 9 और डी दिया आपका 7। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही, ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है करेक्ट है, 7। आई बात समझ में। और एक का पूछा गया था यूपी पॉलिसी वर्णरक्षक का जो पेपर होता है 2018 में, तभी से पूछा गया था। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वह 5 होते हैं। अनुनासिक वर्ण जो होता है वह 5 होता है, अंगा, या, अड़ा, न और मैं। ठीक है, ये 5 वर्ण हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आप उपसृत जो वर्ण है वह कितने होते हैं, 2 होते हैं। 5 ये है, ठीक है, और प्लस 2 बराबर कितना होगा, 7 हो गया, ये और वह। ठीक है, ये 2 वर्ण यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा इसी प्रकार कुल 7 अनुनासिक और उपसृत वर्ण हैं। यहाँ पे जो कहा है अनुनासिक और उपसृत दोनों वर्ण को जोड़कर बताना है, तो अनुनासिक कितना होगा भैया, 5 हो गए, उपसृत कितना होगा आपका, 2 हो गया। दोनों को मिलाकर हमारे कितने वर्ण हुए, 7 हुए। ठीक है, यदि आपको अनुनासिक वर्ण की बात किया जाए तो कितने हैं, तो आप कह सकते हैं अड़ा, ठीक है, सॉरी अंगा, अड़ा, ठीक है, और यहाँ है, उसके बाद न है और मैं है, ये हो गए। और आपको उपसृत की बात किया जाए, यदि उपसृत की बात किया जाए, उपसृत वर्ण की तो ये और वह हो जाएंगे। आई बात समझ में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि
कह रहा 8वें नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। जो हिंदी जो वर्णमाला जो दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की जो बात किया जाए तो उनकी जो संख्या वह कितना है उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है 4, ठीक है, बी दिया है 5, सी दिया है 6 और डी दिया है 3। तो आपके क्वेश्चन से स्पष्ट हो जा रहा है वह कितना है, 5 है। आई बात समझिए, ऑप्शन नंबर जो बी है क्या करेक्ट है। चलिए यदि आपको 9वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है 9वें नंबर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो यहाँ पे जो व्यंजन दिए गए हैं स्वर के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 3, ठीक है, बी दिया है 2, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो आपका ऑप्शन जो बी है यही 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। कह रहा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। आई बात समझ में, यदि स्वर के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया कितने भागों में, 2 भागों में। पहला कौन सा है, देखिए पहला कह रहा है घोष, दूसरा कह रहा है अघोष, ठीक है। यदि घोष वर्ग की बात किया जाए, कह रहा है जिनका उच्चारण करते समय क्या स्वर तंत्रियां हिलती हैं, मतलब हिलती डोलती रहती हैं, उसको हम किसके आधार पर बांटे हैं, घोष वर्ग के आधार पर। और अघोष वर्ग की बात किया जाए, कह रहा है जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, तंत्रियां हिलती नहीं हैं। यदि तंत्रियां जिस शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं उसमें यदि तंत्रियां तंत्र आपके हिल रहे हैं तो वह क्या होगा, सघोष होगा। जिसमें उच्चारण करते समय तंत्रियां आपके हिलेंगी नहीं, ना डुलेंगी, वह क्या होगा, आपका अघोष होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, कह रहा 10वें नंबर का अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। यदि अंतस्थ और उष्म वर्ण की बात की जाए तो कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं भैया, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, और उष्म कितने हैं, 4 हैं। ये दोनों को जोड़ा जाए कितने हो जाएंगे भैया, 8 हो जाएंगे। आई बात समझ में। अंतस्थ की बात किया जाए तो अंतस्थ वर्ण और उष्म, अंतस्थ में आते हैं ये रे, ले और वे, ठीक है, 4 वर्ण ये हो गए। और इसी में प्लस आप करके लिख सकते हैं जो 4 वर्ण उसमें होते हैं। कह रहा है से, उसके बाद क्या होता है, फटुआ सा होता है, उसके बाद है होता है। ये 4 वर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब छोटा से, बड़ा से, फटुआ से और है, ठीक है। 4 वर्ड इधर, 4 वर्ड इधर, इन चारों को मिलाकर 4 उधर से, मतलब 8 वर्ड होते हैं। आई बात समझ में। आपका ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन दिया है 2, सी दिया है 8 और डी दिया आपका 5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है, 8। आई बात समझ में। स्वर्ण तंत्रियाओं के आधार पर, ठीक है, अगर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। चलिए, और कह रहा है सघोष वर्ण, इसको भी आप बताया गया है पीछे वाले क्वेश्चन में दिया गया था आपको, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ से। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि कहा जा रहा है 11वें क्वेश्चन का बात किया जाए तो स्वर तत्वों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कह रहा है स्वर तत्वों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, आपको उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 4 और डी दिया आपका 5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका क्या करेक्ट है। चलिए, यदि नोट में ध्यान आप लोग यह रखिएगा, कह रहा है स्वर तत्वों के आधार पर, ठीक है, पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या स्पर्श, दूसरा क्या है अस्पर्श। पहला स्पर्श व्यंजन, क्या स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, ये आपका पहला हो गया। दूसरे की बात किया जाए, कह रहा है अस्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है यहीं पे कह रहा है अस्पर्श जो व्यंजन होते हैं, कह रहा है वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वर तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें, स्पर्श व्यंजन में। आई बात समझ में। जैसे कह रहा है कै, चे, ते, पे, इन वर्ड में आप जो स्वर वर्ड है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझिए। जिसमें हम स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं वह आता स्पर्श व्यंजन में। और कह रहा है ये स्पर्श व्यंजन कह रहा है वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तत्वों का प्रयोग होता है। और ऐसे उच्चारण जिनमें स्वर तत्वों का प्रयोग होता है वह कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे में भैया ये, रे, ले, वे, से है। आई बात सुनिए। कहने का मतलब ये हो गया अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन ये दोनों किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। आई बात समझ में। यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि 12वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है ख और घ वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। ख और घ वर्ण की बात किया जाए तो ये दोनों जो वर्ड है किस प्रकार के ध्वनि है इसको बताना है आपको। ए दिया है अनुस्वार, बी दिया है अल्पप्राण, सी है महाप्राण, डी आपका अनुनासिक में से कोई नहीं और ई आपका दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आई बात समझ में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है।
महाप्राण। ठीक है, कह रहा है नोट में ध्यान रखिएगा आप लोग, ख और घ जो वर्ड है महाप्राण ध्वनियाँ हैं, जबकि किसी ध्वनि के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राण का प्रयोग हो तो वह क्या होता है, महाप्राण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी वर्ड का आप उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अधिक ध्वनि लग रहा है वह किसके अंतर्गत आता है, वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आपका 93 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक से अधिक वर्णों के वर्ग को क्या कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के जो वर्ग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है वर्ग, बी दिया है उच्चारण, सी दिया आपका व्यंजन, डी दिया है आपका वर्ण। आई बात समझ में। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या करेक्ट है, वर्ग। कह रहा है वर्णों के वर्ग को क्या बोलते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक, कह रहा है नोट में आप ध्यान रखिएगा, एक से अधिक वर्णों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मिलाकर, क वर्ग। अब कोई पूछेगा क, ख, ग, घ, अंगा जो है किस वर्ग के हैं, तो आप कहेंगे सीधे क्या, क वर्ग का। यदि च, छ, ज, झ की बात किया जाए वह किस वर्ग का है, च वर्ग का। यदि ट, ठ, ड, ढ, अणा की बात किया जाए वह किसके वर्ग का है, ट वर्ग का। आई बात समझ में। ये जो आपके वर्ड जो दिए रहेंगे उसको आपको बताना रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, कह रहा है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, गलती से हो गया है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है। ठीक है, तालव्य की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन ए दिया है च, बी दिया है ज, सी दिया है स और डी दिया आपका यहाँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या करेक्ट है। ठीक है, और एक बात आप लोग ध्यान में भी रखिएगा, जो स है इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसमें व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, जो तीनों से होते हैं जैसे से और है, ये सब किस में आते हैं, उसमें व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 16वें नंबर का बात किया जाए, उच्चारण की दृष्टि से सार्थक ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। ऐसे सार्थक ध्वनि की बात किया जाए तो उसका जो वर्गीकरण है, जो अलग करने का जो तरीका वह क्या है, उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है वाच्य ध्वनि, बी दिया है श्रव्य ध्वनि, सी दिया है मुख समृद्ध ध्वनि और डी दिया आपका निर्गत ध्वनि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वाच्य ध्वनि क्या करेक्ट है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वाच्य ध्वनि कहते हैं। यदि आप उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो सार्थक ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वाच्य ध्वनि कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अनुचित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दिया है ट जो है मूर्धा और कठोर, बी दिया है मैं नासिका और कोमल, सी दिया है च तालव और कोमल, डी दिया है आपका ग ओष्ठ और कठोर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या करेक्ट है, ग। जो ग का जो उच्चारण किसका, ओष्ठ और कठोर है। ठीक है, तो कह रहा है ग का उच्चारण कंठ से होता है। जो ग वर्ड जो है इसका जो उच्चारण हम करते हैं किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यह जो होता है इसका जो उच्चारण होता है वह ओष्ठ नहीं होता है। आई बात समझ में, इसको लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 18वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में क्या, हिंदी में वर्णों की कितने प्रकार की श्रेणियां हैं। यदि वर्णों का बात किया जाए तो वर्णों की जो श्रेणियां हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के हैं उसको बताना आपको। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 6, डी दिया है 8। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए, मतलब 2 प्रकार के। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः 2 श्रेणियां मानी जाती है। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। यदि स्वर की बात किया जाए तो स्वरों की संख्या 13। ठीक है, कितना, 13 है, और इस 13 में ठीक है 2 रहते हैं, 2 और रहते हैं क्या, अनुनासिक रहते हैं। ठीक है, अनुनासिक। ठीक है, 2 वर्ड क्या रहते हैं, अनुनासिक रहते हैं। कहने का मतलब स्वर जो होते हैं 11 होते हैं प्लस 2 अनुनासिक होते हैं, मिलाकर टोटल कितना 13 हो गया। इसी तरह जो व्यंजन है, व्यंजन का संख्या कितना है, 39 है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक वर्णमाला में एक आपके वर्ड और जुड़े हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, लय बोलते हैं। इस आकार का है, देखिए इसका जो आकार है, इसका जो आकार है आपका बता दें हम आपको, इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का है, और इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आप लोग कई बार बताया गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 19 नंबर का कह रहा है कला
शब्द का शुद्ध उच्चारण है। यदि कला वर्ग का बात किया जाए, यदि कला का शुद्ध उच्चारण का बात किया जाए तो वह क्या है? ए दिया है आपका कला, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है? बिंदु है। बी दिया है कला, सी दिया है काला, डी दिया आपका कल्ला। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है? करेक्ट है। कला का शुद्ध उच्चारण कला होता है। यहाँ पे जो कला है इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है क्या होता है? कला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए। नेक्स्ट अथवा ये अंतिम ही है, ये अंतिम प्रश्न आपका। कह निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इस संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए, ऑप्शन ए दिया है 6, बी दिया है 3, सी दिया है ज्ञान मतलब अज्ञान, और डी दिया आपका अंगा। ठीक है, आपका नंबर आपको जो डी है क्या है? करेक्ट है। कह रहा है अंगा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बल्कि क्या है? स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या था कितना होता है भैया? 4 होता है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। 6 होता है, 3 हो गया होता है, अज्ञा होता है और श्रेय होता है। यही आपके 4 वर्ड हैं संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।